चिन्मय आ गए तुम? क्या खराब हो गया था? सही सही बताना ना बिल्कुल। ए बेटा, पूरे को बहाना बनाना नहीं आता तेरे को। सोनू सर गाना गाए वो बेटा जी। ये अच्छा चल चिन्मय, क्वेश्चन नंबर 6 चिन्मय ने बनाया 6। चल चिन्मय बता मेरे को। तेरे को 7 नहीं समझ में आया, 6 तो तूने बना के भेजा है मेरे को। बता ना। चिन्मय, तो बता मेरे गूगल को। हाँ सही है। हाँ Q0 ये सही है, चल आगे बढ़। अच्छा, हाँ सही है। और अच्छा ये डी वाला। बेटा देख, तूने बताया तो सही है, लेकिन तूने अभी सॉल्व किया है, ठीक है ना? ये जो तूने मेरे को भेजा है, सही सही बता, अभी सॉल्व किया कि नहीं तूने? चिन्मय, नहीं, वो ब्लू स्क्रीन हटा दे, उससे मेरे को दे। तू सही सही बता, अभी तूने सॉल्व किया कि नहीं किया? इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। किए ना? हाँ वो तो सही है, लेकिन तूने अभी सॉल्व किया ये भी सही था। अरे चिन्मय बेटा। ये आ गए आटी में। तीसरी बार आया आरटी में। मैसेज कर ही दो। अभी solve किया है। हाँ सर, कल तो बच गया था। उदय बेटा, उदय, यस ओए सर। उदय। मैंने तो अरे कर मैं क्या लिया बोल है। रहा हूँ, हाँ हमारी क्लास में तो ना संडे को पार्टी चलेगी, क्योंकि जो जहाँ पार्टी नहीं वो सैटरडे और संडे को ही खाली है। चलेगा सर, और अच्छा है, कुछ टेस्ट नहीं है, पार्टी करेंगे। हाँ सर, मत मत में संडे डेट कौन सी सर? 26 27 27। 26 है। अरे 27 सर। अरे मैं क्या बोल, हाँ? तुम्हारे अपने एक बार ग्रुप में मेल फॉलो कंफर्म करके बताओ मेरे को, सैटरडे का बुक, संडे का बुक करो, चलेगा? सर तो पूछते हैं, रुको, एक है ग्रुप। सर ठीक है, फिर संडे को तो खाओगे? नहीं मैंने खा लिया है। चलो चिन्मय रे बेटा, तुम ना। आटी में आ गए। मैसेज कर ही दो, हमने तो एक बार नहीं किया, हमने अटका दिया। चिन्मय को किस्मत की हवा गर्म लग गई। अच्छा चलो देखना, अभी इधर कोई नहीं करते हैं। देखा, अब चिन्मय आपको ने एग्री नरम किया। हवा लग जाएगी। अरे बेटा चिन्मय ने एग्री किया, अब उसका गलत फायदा तुम लोग नहीं उठाओगे ना, ठीक है? अरे सर, हमने अग्री किया तो हमने आपने मैसेज कर दिया लास्ट टाइम। तो क्या कहते हो, चिन्मय को भी करें क्या? वो पूरा हाँ स्कैम था। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7। 7 करना है, 8 करना है? 7 8 दोनों सर, दोनों डाउट। करते हैं, अभी देखते हैं, अपन भी ट्राई करते हैं, ये नहीं करेंगे कि हो ही जाएगा। मिल के ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है? पूछा गैस का जो वर्क डन होगा, लेस expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic condition as compared to that when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal condition। बताओ क्या लगता है, सही दिया हुआ है? वर्क डन जो होगा वो कम होगा सही है। ज्यादा होगा? मतलब अगर ग्राफ की अपन बात करें, ग्राफ से अगर समझना चाहें, ऊपर ही दिया। बताओ सर इसमें भी साइन का लोचा है, इसलिए ये सही होगा। किसमें साइन का लोचा है? इसमें भी। अच्छा ये वाला। The work done by the gas is less than expanded reversibly from under adiabatic condition as compared to when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal। मतलब ये
अच्छा, वही है साइन वाला। ऊपर वाला आइसोथर्मल हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। हाँ, तो आइसोथर्मल वाले का वर्क डन क्या हो गया? ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। सेकंड में पढ़ते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सर इज। ऊपर एडियाबेटिक वाला नहीं होता, ऊपर आइसोथर्मल वाला ऊपर होता है। अरे ऊपर यहाँ ना पर बाई गैस है, वहाँ पर ऑन अभी गैस अभी था। ऊपर वाले ग्राफ में ऊपर आइसोथर्मल, नीचे एडियाबेटिक। ठीक ओके। है, हाँ सेकंड ऑप्शन देखना सही से। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, फर्स्ट में 0 कब? इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सफुली विद T1 इक्वल टू T2। बात तो सही है। ये सही है। तो सही है ना ये? सही है। आगे बढ़ते हैं। एंड पॉजिटिव मतलब डेल्टा यू सेकंड कंडीशन पॉजिटिव कब? when it is expanded reversibly under adiabatic condition with T1 equal to not T2। नॉट इक्वल टू। ये गलत। गलत बात है। चेक कर लेते हैं ना, जब नीचे की तरफ आओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, हाँ, तो डेल्टा टी नेगेटिव, डेल्टा T नेगेटिव होगा, डेल्टा यू जब भी डेल्टा T नेगेटिव। नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगी। हाँ सर। ये वाला गलत हो गया, हाँ समझ में आया? हाँ सर। ये वाला देख। If the expansion is carried out freely, it is simultaneously both isothermal as well as adiabatic। इसका क्या फ्री मीनिंग है? एक्सपेंशन है तो सही है ना? वो सिक्स्थ वाला पहले इसके पहले वाले में ही था। हाँ, फ्री सर एक्सपेंशन। ये नहीं आया। ये समझ में फ्री आ रहा है। एक्सपेंशन ऐसा होता है, फ्री एक्सपेंशन में ये इस साइड क्या होता है? वैक्यूम होता है। अब यहाँ से ये वाला लेयर अगर हटा दो तुम, तो ये गैस इधर इजीली मिक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो वर्क इसमें जीरो। कुछ रोक टोक नहीं होता, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इस वजह से टोटल इसका इरिवर्सिबल वाले में, फ्री एक्सपेंशन वाले में वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हाँ, तो दोनों के लिए सेम एक साथ चलता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए फ्री एक्सपेंशन में ध्यान रखना है। फ्री एक्सपेंशन कैसे होता, कैसे है मतलब वर्क डन 0, उसके बाद क्या होता है? वर्क डन दोनों कंडीशन में एक्चुअली वर्क डन ना 0 ही होता है, एडियाबेटिक वाले में, आइसोथर्मल वाले में, फ्री एक्सपेंशन वाले में। जब दोनों का वर्क डन 0 होता है तो यू मतलब यहाँ किया जाता है कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और वर्क डन 0 है, इसका मतलब इसके अप्रोक्स में अगर कोई और भी देता है ना, तो वो भी साइमल्टेनियसली चलती, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस केस में सारे क्या होते हैं? अपने वर्क डन 0 होते हैं। बट मोस्टली अपना प्रेशर वॉल्यूम का अगर ग्राफ होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है, तो इसके लिए जो कर्व वाला ग्राफ होता है वो किसके लिए होता है? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। इसलिए फ्री एक्सपेंशन में दोनों एक साथ चलते हैं वर्क डन 0 होने के कारण। हाँ सर, ये डी वाला नहीं समझ पा। डी वाला देखना करते हैं ना। डी वाला क्या पूछा अपने से? द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड irreversible from P2 V2 to P1 V1 against constant pressure। ठीक है, irreversible है ना? तो हाँ। तेरे को पता है, देखना एक बात में तेरे को, अभी ये इसको हटाया, ये इधर, हाँ इधर। अच्छा, इरिवर्सिबल की अगर बात करें ना अपन, इरिवर्सिबल वाले में देखो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, वर्क डन तो अपन वहीं से निकालते हैं ना, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे अगर रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, तो देखना यहाँ पे इसके लिए W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये भी W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लेकिन ये वाला चेंज होता है, देखो कैसे चेंज होगा। आप अगर रिवर्सिबल प्रोसेस याद करो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ना ये यहाँ पे ऐसे चलता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना, ये ऐसे, यहाँ पे सैंड पार्टिकल रखते थे ना अपन 4 घंटे 4 घंटे रखते थे ना सैंड पार्टिकल, तो ऊपर जो पी एक्सटर्नल लगता था और नीचे से जो पी इंटरनल या पी गैस लगता था। तो ये वाला जो, ये चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस था और स्लो प्रोसेस होने के कारण ना पी एक्सटर्नल की वैल्यू जो होती है ना, बिल्कुल क्या होती थी? कम होती थी। मतलब ये पता नहीं चल पाता था। हाँ, तो इस प्रेशर से ही इंडिकेट हो जाता। हाँ, मतलब यू बोल सकते हो कि पी ड्राइविंग फोर्स माइनस पी अपोजिंग फोर्स इक्वल टू क्या? डेल्टा पी। और चूंकि ड्राइविंग फोर्स ये वाली पूरी वैल्यू बिल्कुल क्या होती है? रिवर्सिबल में कम होती है, इसके लिए डेल्टा पी की वैल्यू ही कम होती है।
तो आइसोथर्मल में जब पढ़ते तो रिवर्सिबल बारे में वर्क डन इसीलिए क्या होता है, कम होता है। लेकिन पी एक्सटर्नल में देखो, ये तो बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है ना, तो हाँ फास्ट प्रोसेस है तो दोनों का डिफरेंस भी ज्यादा होता है, इस वजह से डेल्टा पी की वैल्यू भी ज्यादा ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती तो वर्क डन भी क्या हो जाता है, जब इसी में चेंज आ गया तो वर्क डन ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब किताब से अपना कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट वाला। डी वाला। अरे एक मिनट, ये तो बताओ 7 में कौन कौन सा सही आ गया अपना? ACD ACD। अच्छा क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला, ऊपर करें। अच्छा अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये ऐसे कौन कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा देख। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजिंग था। नहीं, ये तो पक्का सही है लेकिन पीछे दिया नहीं है। ये पक्का सही है लेकिन दिया नहीं है। हाँ, सही होना चाहिए, पूरा सही है। ऐसी बात है। सर हमको भी लगा कि सही है पर आंसर उसमें गलत दिया है। एक मिनट ना, ये पता नहीं यार, मुझे भी ऐसा ही लगा। एक मिनट ना, ये बस लिखने का थोड़ा सा इशू चल रहा है। कहाँ गया यार? अरे अरे, आज उस क्लास में भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी। एक मिनट ना। और चिन्मय तुम्हारे में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई थी। अभी ग्रीन स्क्रीन आ गई। लैपटॉप यूज नहीं करना चाहिए, ओवरहीट हो जाएगा। ब्लू मूवी देख। चिन्मय बाबू को बोलते ना बेटा किसी के बारे में, क्या तुम लोग चिन्मय के ऐसे करते रहते हो? चिन्मय अच्छा लगता है। सर हम तो उससे कंप्यूटर की बात कर रहे थे, वो कंप्यूटर में क्या हुआ था, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई थी। मैंने तो अच्छा बोला, ओवर यूज तो शायद बिगड़ जाता है लैपटॉप। अरे नहीं, चलो देखना। अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखना क्वेश्चन के पास ले चलूं या समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे। ले वही जाओ, नहीं समझेंगे, आप ले जाओ। क्वेश्चन के पास लेके जाना होगा ना। ओहो 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 ओहो। कर रहा है देख। आ गया। देखना अब तुम लोग कह रहे हो पहला वाला ऑप्शन सही है लेकिन आंसर दिया नहीं है। ठीक, चलो अपन भी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे T1 है, T2 है, T1 है, T1 है। आपने पूछा QAC, सबसे पहले QAC की बात करते हैं अपन। बताओ QAC जो होगा, ये लाइन AC हो जाएगा। QAC जो होगा किसके इक्वल होगा? QAC की अगर बात करें तो वर्क डन 0 है ना इसमें। हाँ हाँ सर। सर, तो डेल्टा UAC के इक्वल होगा। हाँ सर। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा टी, डेल्टा टी BC में भी सेम है। डेल्टा T है तो T2 माइनस क्या होगा? T1 होगा। हाँ होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, वर्कडन जो देखना है यहाँ पे, वर्कडन तो 0 है ना उसका। हाँ हाँ V1 अच्छा ये AB के लिए पूछा है, कोई नहीं वही बी की। कोई नहीं अभी करते हैं। देखना अब तो डेल QAC इक्वल टू आ गया NCV T2 माइनस T1। UBC। अब डेल्टा UBC अगर निकाल के अपन चेक करें, ठीक है, वो भी वही है। क्या डेल्टा अगर यहाँ से निकाल ले UBC तो UBC की वैल्यू क्या होगी? NCV T2 माइनस T। यहाँ से BC की तरफ आप चल रहे हो तो T2 माइनस, ये तो इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन सही है ना? नहीं पूरा सही। हाँ वो आगे चेक करना मतलब है।
पूरा नहीं, ये कर रहा हूँ क्यू एस इक्वल टू डेल्टा यू बी सी, ये हाँ, समझ में दूसरा आया? पार्ट ये भी सही है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं अब, ठीक है। वर्क डन ए बी की बात करें, अगर वर्क डन ए बी वाले में चले, ठीक है, V1 वर्क डन ए बी की वैल्यू क्या होगी? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना अपना ए बी, हाँ सर। हाँ, सर P1 V1 ln V2 by V1। एनआईटी एल क्या हो जाएगा? ए V2 बी से V1 चल रहे हो तो V2 by V1 होगा। V2 by by V1 V1 हाँ तो अगर किसी को लग रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम को कोफिशिएंट अगर दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आना चाहिए, तो तब भी यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर वॉल्यूम दोनों में सर पर pressure- P डेल्टा भी नहीं होता वर्क डन, उससे करेंगे तो सीधे सीधे। तो zero लेकिन वो अपन तब यूज करते हैं ना जब अपने पास क्या हो, P वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला वर्क डन होता है ना। लेकिन यहाँ पे इसने प्रेशर सारा कुछ मेंशन कर रखा है ना कि एसी अपना कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, कोरिक कौन सा आइसोचोरिक प्रोसेस है? आइसोथर्मल तो और वो इसमें तीसरा अपन उसके अकॉर्डिंग से चलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वाला गलत है, ओके। ठीक है। और अब पी एक्सटर्नल कैसे डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे कि P2 है? सर आपने कल बोला था कि वो फाइनल वाला Final- लेना होता है। तो अगर P2 की बात करें अपन ना, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू ए बी P2 और ये चल गया अपना, क्या हो गया? माइनस पी एक्सटर्नल ए बी। साइक्लिक प्रोसेस है ना, एनआरटी एल एन V2 by V1। लेकिन आगे फिर माइनस कहाँ साइन कन्वेंशन किया इसने? हाँ हाँ, माइनस, वही माइनस नहीं था, ठीक है। माइनस नहीं है ना। हम्म। चलो खत्म होने वाला है, इसलिए आप लोग रिज्वाइन करो, रिटर्न कर पाओगे। रिज्वाइन करो, फिर आते हैं अपन। yes sir ना सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सर। सर Good आपका evening. लिखा हुआ तो गायब हो गया। ये आ गया ना। अच्छा लिखा वाला तो हटा दे, तो पहला गलत हो गया ना, दूसरा ऑप्शन से चेक करते हैं। चलो आते हैं, वर्क डन बीसी का निकालते हैं। बीसी कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोबेरिक। तो बेसिक आइसोबेरिक आइसोबेरिक प्रोसेस तो मतलब हाँ। प्रेशर कांस्टेंट है तो माइनस P2 हो गया, ठीक है। सर सिर्फ P2 नहीं लेंगे। सिर्फ P2 सर। आइसोथर्मल माइनस नहीं। पे एक्सटर्नल डेल्टा टी होता है। हाँ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी होता है ना, तो माइनस हाँ। P2 लगाया। अब आपने से बी सी के लिए पूछा है, तो बी B2 सी minus- मतलब minus ये B. माइनस हो गया, ओ माइनस के लिए हाँ माइनस हाँ। यहाँ से आगे करेंगे तो P2 V2 माइनस V1, ठीक है। ओ समझ में आया? हाँ सर। Q BCH ये तो इक्वल हो गया ना। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वही क्या होता है? एंथैल्पी होता है। हाँ तो Q BC हाँ सर तो एसी का पूछा वो तो है। एसी का है चल। एक मिनट ना, टेम्परेचर तो देखो ना, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस अभी। सेम ही ठीक है है। T2 minus T1 ही है हाँ वही बोले ना, डेल्टा एच एस सी। चलो डेल्टा एच एस प्रेशर सी तो अलग। एनसीपी T2 माइनस T1 हाँ और सर। डेल्टा बी सी कितना होगा? एच बी सी वो भी वो भी सेम वही ही होगा होगा ना, T2 माइनस T1 होगा, तो दोनों सेम ही है ना। हाँ सर तो मतलब सही है। और समझ में आया? H इक्वल्स टू Q आइसोबेरिक है इसलिए। हाँ आइसोबेरिक है, इसलिए हीट कांस्टेंट अगर होगा तो वो किसके इक्वल होने वाली है? ओ वाह वाह। रुको सर ये नोट करते हैं अभी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? एंथैल्पी के। तो ये बी वाला हो गया सही।
हाँ सी वाले में आते, ध्यान से देखना। सी ए और सी ए दिया है, चलो डेल्टा सी ए अभी निकाला था ना अपन ने, कितना सर है? पार्थ वेटिंग रूम में। पार्थ वेटिंग रूम में है। देखो यहाँ पे अगर इसके लिए निकाले अपन, अरे सर आप बारी भूल गए। देखो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, अगर ना अपन डेल्टा एच ए सी अभी अपन ने निकाला है, डेल्टा एच ए सी सी ए दिया है, तो डेल्टा एच सी ए बताओ यहाँ पे। अच्छा ये T1 टू T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर T2 है ना, T2 ग्रेटर देन T1 है, T1 ये सब कुछ, तो डेल्टा सी ए अगर अपन निकाले तो CA की नेगेटिव वैल्यू आएगा। क्या है? माइनस ऑफ T1 minus T2 आएगी। T1 minus T2 नेगेटिव आ जाएगी ना, निगेटिव। लेकिन इंटरनल एनर्जी सी ए निकाले, सी ए ये भी निगेटिव है क्या? नहीं CA, हाँ CA ही नेगेटिव है। दोनों दोनों निगेटिव आ गई ना, ठीक है। हाँ लेकिन अब देखना T1 T2 दोनों में आ रहा है, किसमें किसमें? डेल्टा और सी ए उसमें सीपी है, इसमें हाँ सीबी वही है। अभी, हाँ वही T1 T2 का डिफरेंस तो सेम आएगा, लेकिन एक में सीबी आएगा और डेल्टा एक यू में वाला CV क्या आएगा, सीबी आएगा। और दोनों नेगेटिव है, इसलिए जिसमें नेगेटिव है, इसलिए ये वाला निगेटिव में वैल्यू कम हो गई इंटरनल एनर्जी वाला, तो मतलब ज्यादा हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी सही है। तो दूसरा ये वाला तो क्यू ऐसे इक्वल टू डेल्टा पी से पहले निकाल रखा अपन ने, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। क्यों? वो वाला लास्ट उसमें दूसरा हाँ, देख। देखो ना, एक में वहां सही है तो हाँ, दूसरा हाँ। साइन गलत होगा। तो सिर्फ B और C C सही है। C सही हुआ ना, BC। सर एक मिनट अभी ये नोट करते हैं। मैं क्यों मैं एडी बना के गया था, गलत हो गया मेरे साथ। उसको छोड़ के बाकी सब सही है। और ये AE क्या है? कहाँ पे ये है? उसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा लास्ट 2 का तो। AE ऑल प्रॉब्लम। इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। हाँ वो ऑल पहले इंडिया और ऐसे जब होता था, मतलब पहले AI ट्रिपल ई होते था, फिर जेई हुआ। और नीट के लिए होता है AI PMT, जिनमें पहले ये था, ठीक ना बेटा, ऑल इंडिया तो आप बोलते हो सर। बता रहा हूँ, अब देख इंफॉर्मेशन देखना। पहले AI PMT कौन सा है? ये AI PMT वाला है। ये तो आता है ना, क्या बात कर सर रहे पढ़ाते हैं तो पता तो होगा ना। ये मैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। वो चिन्मय प्री मेडिकल। सर वो चिन्मय टेस्ट कराने गया था प्री मेडिकल। चलो देखना, अब अपन आगे पढ़ते हैं। अरे सर अभी अब नहीं, तो सर 8 मिनट है सर। नहीं तो दूसरी ये- भाई रहने दो ना सर, अभी कल पढ़ाना। अभी खत्म तो हुआ वो पूरा डिस्कशन, अभी क्या नए सर से अरे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अरे सर प्लीज इस तरह जाने पड़ती है। ऐसे फ्रेश स्टार्ट करने का थोड़ा। सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सर एक्टिंग बना के छोड़ दो। नहीं नहीं, बस थोड़ा देर पढ़ा के छोड़ देता हूँ। अब डेफिनेशन और वैसा सब बता दो, चलो क्वेश्चन मत अब भी करवाना। क्या याद रखोगे? क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन तो अपन कर सकते हैं ऑलरेडी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पता चलता है ना, मतलब समझ में तो आ जाता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो वो ही ना जो अपने आप से चालू हो जाए वो स्पॉन्टेनियस। हाँ मैं समझ गया, वो वाला तुम लोग को नहीं पढ़ाया था ना, गिब्स फ्री एनर्जी वाला। नहीं नहीं वो सब बाकी है। वहाँ पे एक आपने बताया तो था एक बार, उसमें ऐसा G होता है greater ना, than 0 होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब चलो हेडिंग बनाते हैं, कोई नहीं। देखो G इक्वल टू ना H माइनस TS होता है। S क्या होता है? S सर हाँ अब ये बना ली सेकंड लॉ की हेडिंग। अब उसके नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी या किसी ने अगर डाल रखा है वो वाला, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो दोनों में से एक्चुअल गिब्स फ्री एनर्जी है, लेकिन आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रखा है,
उसके नीचे भी गिब्स फ्री एनर्जी देके ये नोट करना जो अभी मैं लिखा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना दो ऐसे चलता मिनट है। करो, बुक खोल लेते हैं। आप ये समझना एंट्रोपी क्या होती है पहले। ये मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। अब सर अरे रोमांटिक हो रहे तू। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और क्या होता है गलत डिसऑर्डर। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड से गैस में चला गया तो एंट्रोपी कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? ज्यादा ज्यादा। 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 अगर तो ये तो समझ जाओगे ना, गैस से लिक्विड गया तो एंट्रोपी कम या ज्यादा? कम। कम। अगर मान लो आपके पास PCl3 प्लस Cl2 दोनों दोनों गैस होता है और ये PCl3 5, तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स देखो, इधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है ना, कितने मोल है? 2। 2 मोल है। इधर एक, इधर एक। तो इधर का रैंडमनेस ज्यादा इधर का कम, तो डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0। समझ में आ रहा है? सर मतलब मोल्स ज्यादा तो सर ये नहीं रैंडमनेस समझ ज्यादा। आया Cl2 वाला। देखो रैंडमनेस इधर ज्यादा है ना, सर, 2 ये मोल है ना। randomness होता क्या है सर? अगर हाँ। गैस के मोल्स ज्यादा होंगे ना तो उधर रैंडमनेस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट के साइड में रैंडमनेस ज्यादा है, मतलब मान लिया एंट्रोपी इधर 20 है तो इधर तो रैंडमनेस कम है ना, तो इसकी एंट्रोपी 20 से कम होगी कितनी? 18। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 18 माइनस 20 माइनस 2 मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव 0। समझ में आया ये? आया। बेसिक क्वेश्चन में। हाँ। अब उसके बाद देखना, अगर इसी को अपन रिवर्स करके लिखते हैं PCl5 तो PCl3 प्लस में Cl2 तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन। हाँ एक ठीक है। NaCl अगर अपने पास एक्वस है और ये चला गया Na प्लस एक्वस में प्लस Cl माइनस एक्वस में, तब भी रैंडमनेस बढ़ गई होगी और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो चेपो। अब कल पढ़ते हैं। अरे नहीं, ये तो बस ये करके मैं खत्म करता हूँ। सर ये NaCl के बाद ब्रैकेट में क्या है? NaCl के बाद ब्रैकेट में एक्वस एक्वस एक्वियस। एक्वस। एक्वियस। सर अब क्लास के बाद पहले क्या करोगे? क्लास की पहले बात क्या करोगे मतलब? यानी मतलब क्लास हमारी खत्म होगी फिर आप क्या करोगे? और फिर क्लास फिर उसके बाद एक ओ तो इस वीक टेस्ट नहीं है, संडे को मजा आ जाएगा। पार्टी भी है। संडे को ही फिक्स है ना? कभी भी है ना पार्टी, टेस्ट नहीं हो पार्टी है बस। वो डबल पार्टी मजा आ गई। एक तो अमित सर से भी अच्छा इसको हटाओ ना। हाँ सर लिख लिया। और बेटा हर्ष हर्ष थोड़ा वो डांस करने के लिए सीख जाना, तेरा निक जोनास फेवरेट है ना? ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। लेकिन तू सर अच्छा तू अभी एक क्या सोच के मतलब निक जोनास को फेवरेट बनाया? मेरे को यूं नहीं समझ में आया हर्ष। सर आपको कैसे पता उसका मैंने कब experience? बोला ऐसा? बेटा हर्ष एक बता रहा था ना, यहाँ पे मैं डाइट आया था सप्ली लेने के लिए तो प्रियंका चोपड़ा को देख के सब कुछ बोल रहा वो होगा। हर्ष पुना तरना, मैं तो हर्ष होशियार हूँ। चलो इसको हटा देना। सर पुनाकर का कुछ बोल नहीं सकते। चलो देखना, अब मैं समझाता हूँ गिव्स फ्री एनर्जी ना, वो भी लिख लेते हैं ना डेफिनेशन। गिव्स खत्म। फ्री एनर्जी हाँ is a thermodynamic function quantity which is used to measure the capacity of system
to do useful work. work or gives energy is that part of the total energy of system which can be converted into useful work. सिस्टम के अंदर वो वाला पार्ट जो क्या हो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है उसको गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. हेलो माइक टेस्टिंग सर. हाँ हाँ बोलो सुनाई पड़ रहा है मेरे को. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखते हैं अगर चेंज लगाते तो. ठीक है. टेम्परेचर होता है ऐसा जरूरी है? क्या बोल रहा हूँ? हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर. 25 बोला तो 298. अब देखना जब भी डेल्टा जी की वैल्यू ने अगर इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 इसका मतलब क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस और वो नॉन कोई भी स्पॉन्टेनियस. केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसका मतलब वो फॉरवर्ड में प्रोसीड करेगी. ठीक है. सर नहीं होता है लेस ग्रेटर देन में स्पॉन्टेनियस और लेस देन में नॉन? नहीं, डेल्टा जी लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो क्या हो गया? ये नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है. और ये किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन. और ये याद रखना नॉन स्पॉन्टेनियस जो होता है ना नॉन फिजिबल होता है. नॉन फिजिबल का मतलब समझते हो? मतलब अपने आप नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है. कहने का मतलब ये हुआ. तो कभी कभी ऐसे पूछता है कि बताइए ये वाली रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है. तो फिजिबल का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 चेक करना होता है आपको. वो डाटा दिया जाएगा आपको एच और टी ये सब के. बट फिजिबल नॉन फिजिबल का मतलब मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि अगर स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड और फिजिबल मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है. सर हाँ बोलो. फिर डिस्कनेक्ट हो गई. नहीं कनेक्ट. हेलो माइक टेस्टिंग. हेलो हाँ बोलो. हेलो सर. हेलो सर. हेलो माइक टेस्टिंग. हाँ अरे उसको नहीं आ रही. वो अकेला बोलता आवाज जा आ रहा रही है. है? सर उसको म्यूट कर दो. अरे सही में सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी. देखा अब आ गई ना म्यूट के नाम पे. मजाक कर. नोट हो गया ना? हाँ नोट हो गया. चलो अब ध्यान से देखना. आपको पता है कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. एक एंडोथर्मिक होता है, दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक. अगर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच की वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख देता हूँ? एस की वैल्यू लिख देता हूँ और ये स्पॉन्टेनिटी लिख देता हूँ. ठीक है. क्या लिख देता हूँ? ये स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर ये इंडोथर्मिक है, तो जब भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है? पॉजिटिव. और एक बार अगर डेल्टा एस की वैल्यू अगर अपन ने मान लिया कि ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस अज्यूम किया गया कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और ये टेम्परेचर रखते हैं, अगर आपको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो टेम्परेचर की वैल्यू कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? कम. देखो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, देखना डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा रखेंगे हाई टेम्परेचर. समझ में आया? अगर देखो सेकंड केस ये तो पॉजिटिव ही होगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी. अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो बताओ मेरे को स्पॉन्टेनियस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया एट ऑल टेम्परेचर ना.
आप कोई भी टेम्परेचर रखोगे उन सब के लिए क्या होने वाला है, डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर एक्जोथर्मिक की बात करें अपन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच की वैल्यू पहले से अपना मेंशन है क्या, निगेटिव, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब बताओ ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो अगर अपने को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो कौन सा टेम्परेचर फेवर होगा, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, कौन सा, लो 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 कौन सा, लो। लो। देखना हाँ देखना इधर डेल्टा जी की वैल्यू, जब डेल्टा एच माइनस है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ओवरऑल तो अपने को निगेटिव ही मिलने वाला है ना। हाँ तो टी की वैल्यू आप कम रखो ज्यादा रखो क्या मतलब है, एट ऑल टेम्परेचर ज्यादा फेवरेबल से अपने को क्या मतलब, अपना तो स्पॉन्टेनियस देखना है ना, ताकि तो सस्टेन स्पॉन्टेनियस लगेगा। मतलब लेस देन 0। ठीक है, अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब बताओ एक निगेटिव एक पॉजिटिव कर दिया अपन ने, एक निगेटिव क्या है, अच्छा सेम किया, वो पॉजिटिव कर दिया। हाँ दोनों निगेटिव कर देते ना। ओके और नॉन अगर दोनों निगेटिव कर दिए हैं और स्पॉन्टेनियस बनाना है तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, क्या लो टेम्परेचर, नोट कर लो। और अभी नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर क्या है, सर अगर इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना हो तो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना है तो कुछ भी करके देखना। चलो नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करना होगा तेरे को, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव लेके आनी होगी ना, तो ये वाला हाई टेम्परेचर रख दोगे क्योंकि बीच में तो पॉजिटिव आ गया होगा ना। सर हाई टेम्परेचर, हाँ 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 सही है। तो टी डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच। सर ये भी लिख ले तो नेगेटिव और पॉजिटिव। आज चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, देखो ने मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ध्यान रखना कि स्पॉन्टेनिटी बताइए, लो टेम्परेचर हाई सर टेम्परेचर। तो ये लास्ट वाले में इसके बाद नेगेटिव नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर। हाँ वो कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अगर कभी ये देखो ये तो याद रखने वाली चीज नहीं, कभी भूल भी गए तो वहां पे वैल्यू पुट करके आप चेक कर लोगे ना। हाँ सर कर लेंगे। हाँ कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है जो, ठीक है। हाँ ठीक सर, है, चलो फिर थैंक यू सर। समझ थैंक में यू आ गया? सर। चलो फिर बाय सर। हाँ